सिंह सर। सवाल है आज का। समर संघ काम कैसे करता है? असल में 74 सालों में हमारे काम करने के तरीकों को देखने के तरीके अलग अलग रहे हैं। तो संघ तो बैठता है, निर्णय करता है और उस काम को आगे करता है, फिर बैठता है, फिर निर्णय लेता है, फिर आगे करता है। संघ में जितने लोग बैठते हैं उतने ही लोग तर्क करते हैं, अच्छे कार्य करने का निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये निरंतर काम चल रहा है, चलता रहेगा। दूसरा सवाल था, समण संघ के स्पोक कैसे काम करते हैं? स्पोक की कोई परीक्षा नहीं होती। कोई भी साथी जो समण संघ के विचार को सुनता है, सुनने के बाद उसके प्रश्न अगर समाप्त हो जाते हैं, उसे लगता है उसके सभी नियम समण संघ के उसको समझ में आ गए हैं और उनको मानने को तैयार है, तो वो सिर्फ कभी भी कहीं भी किसी भी समय संघ को सूचना दे सकता है कि मैं समण संघ में इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो उसका नाम स्पोक प्रपोज हो जाता है और उस कार्य को करना शुरू कर देता है। पहले वो जुड़ता है, फिर आगे जोड़ने का काम शुरू करता है। समण संघ में हमारी पहचान क्या है? असल में इतने दिनों में सभी साथियों ने महसूस किया होगा कि समण संघ ने हमें हमारी मुकम्मल पहचान लौटा दी है। इससे पहले जो पहचान थी वो सारी पहचानें अपर्याप्त थी। तो अब ये पर्याप्त पहचान अगर हमें मिली है तो समण संघ से मिली है। और समण संघ में हमारी उतनी ही पहचान है जितना हम समण संघ में कार्य करते हैं, समण संघ में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, उठाते हैं। जो जितना ज्यादा कार्य करता है समण संघ में, उसकी उतनी ही ज्यादा पहचान होती है। ये निर्विवाद रूप से नेचुरल सत्य है। समण संघी होने के मायने क्या हैं? समण संघ समण संघियों के आचरण, व्यवहार और कार्य पर टिका हुआ है। या ये कहें कि समण संघ के अंदर जो समण संघी हैं वो तभी तक टिके हुए हैं जब तक उनके बातों में विश्वास है, उनका व्यवहार निष्पक्ष है, उनके मन निर्मल और साफ है और वो संघ के कार्य को अपना निजी कार्य मानते हैं, समझते हैं, करते हैं। तो ये कोई भी साथी अपने आप को समण संघ के खांचे में ढाल के देख ले, उसे पता चल जाएगा कि समण संघी होने का मतलब क्या है। अब हम बात करते हैं, समण संघ में सभी को सेवाएं देना है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम अपने कार्य को करते रहें, अधिकार की चिंता ना करें, स्वतः मिल जाता है। तो हम इसमें ये बात हटा दें कि जब हम बमण व्यवस्था में जी रहे हैं, वहां कितना ही भी कार्य करते रहेंगे तो वहां अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन हम समण संघ की बात करें, समण व्यवस्था की बात करें, इसमें अगर आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं तो आपके अधिकार 100% सुरक्षित हैं और 24 घंटे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी संघ की। तो हमें सेवा करने की जो आदत है वो 74 साल में समाप्त हो गई। उसको पुनः हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका मतलब समझ पाए। क्योंकि हमारी मूल जिम्मेवारी है समण संघ में सेवा देना। अब सेवा, ये आपको तय करना आप क्या सेवा देना चाहते हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। यहां एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है।
क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपकी समझ कितनी है, और जो संघ की प्रायोरिटी का काम है, काम तो बहुत सारे लेकिन एक काम प्रायोरिटी का ये निरंतर चलेगा। एक तो मूल पहचान को जन जन तक पहुंचाना, दूसरा लोगों को समण संघ के विचार से जानकारी देकर समण संघ में लेके आना, और जैसे आप खुद काम कर रहे हैं वहीं तक उनको भी ला करके समण संघ में संलग्न करना, ये प्रयास करना। ये सभी साथी करते हैं क्योंकि ये काम ना 1 to 1 इस तरह से होता है जैसे परमाणु बम बनता है, उसमें जो एटम होते हैं वो 2 4 8 16 32 इस तरह से उनका जब बस्ट होता है, उसमें एनर्जी का जो रिलीज होती है बाद में तब होती है। अब ये पता ही नहीं है यहाँ कितने लोग जो हैं वो आपस में इस विचार को जा चुका है, ये विचार कहां तक जा चुका है हम भी नहीं कह सकते इसको। लेकिन जो अभी आर के बॉस सर ने बताया, बाकी साथी बताते हैं, जो ये विरोध अब सड़कों पे मिल रहा देखने को सुनने को, इससे ये गारंटी है कि ये विचार जा तो चुका है, इस विचार का काट नहीं है किसी के पास। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है काम समाज को तोड़ने कर रहे हैं। किसने कहा था बाबा साहब जो है वो समर्थ थे? अब जैसी आर के बॉस सर ने बोला तो ये बताओ फिर क्या बाबा साहब बमण थे? अब कोई जवाब नहीं है उसके आगे। तो समण संघ यही काम करता है कि आपके प्रश्नों के जो जवाब हैं तर्क के आधार पर 100% संपूर्ण जवाब मिलते हैं, यहां कोई इनकम्प्लीट जवाब नहीं मिलता। यहां से कोई भी आदमी अगर अपने आप का को सेटिस्फाई करना चाहता है, अपने जैसा जवाब ढूंढना चाहता है, वो तो मिलना मुश्किल है। अगर वो सामान्य और नेचुरल जवाब चाहता है तो मिल जाता है। अगर हम नेचुरल जवाब सुनते रहेंगे, नेचुरल प्रश्न करते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही हम इन नेचुरल वे में जाएंगे, जैसे ही हमारे मन में कुछ बातें छुपी होंगी, वो पूरी नहीं हो रही होंगी, तो फिर हमें परेशानी होगी। वही परेशानी सामान्यतः पूरे भारत और दुनिया में जितने लोग संगठन चलाते हैं उनको हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनका ना जो उन्होंने कमाया है 74 साल में, वो जाता सा दिख रहा है, उस पर पानी फिर रहा है। उन्होंने उसे अपनी निजी मेहनत समझ लिया कि हमने इतने समय दिया है और हमने जो काम किया था संपूर्ण काम था वो। लेकिन अब उनके सारा काम जो है वो पानी फिर गया उस पर। उसके सारे जितने तरीके थे उन तरीकों पर समण संघ ने जब एडवांस टेक्नोलॉजी निकाल के सामने रखी है, एडवांस हम आज कह सकते हैं लेकिन है पुरानी, हमारे महापुरुषों की दी हुई दवाई थी ये। हमने खाना बंद कर दी थी, हमारी समस्या बढ़ गई थी। या फिर ये कहें कि एलोपैथ के जमाने में हमें नेचुरल चीजें पसंद नहीं आ रही थी, बट जितने लोगों को पसंद आ गए उनको आनंद आ रहा है। यहाँ रोज आते हैं, अपना काम संभालते हैं, काम को करते हैं, उसके बाद फिर अगले काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें थे, कुछ प्रश्न थे आज के। अभी जिन जिन साथियों के स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में संगीति लग रही है, फिजिकल संगीति, वो 200 से ज्यादा की संगीति अगर है, वो समण संघ से हाउस से पास होती है, वो सभी साथी वहां अपनी जो स्पोक की टीम है, जो संगीति को संपन्न कराने में उनका सहयोग करेगी, उनसे बात करके रखें। कल और परसों 2 दिन उन सबके साथ में अलग अलग 1-1 घंटे की मीटिंग लगाई जाएगी और उनसे बात की जाएगी, उनकी कमेटियां तैयार की जाएंगी और उनको एक ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया जाएगा बहुत जल्दी। जो ओवरऑल इंचार्ज की जिम्मेवारी होगी उस समण संघ की मीटिंग को संपन्न कराना, किसी भी प्रकार का आंशिक या पूर्णतः कार्यक्रम में बदलाव करना, उसकी जवाबदेही होगी हाउस के प्रति, उसकी बात को मानना हर स्पोक हर उपट्ठा की जिम्मेवारी होगी। और वो ओवरऑल इंचार्ज जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर देंगे जैसे ही उन्हें अपना चार्ज लेंगे उस मीटिंग को संपन्न कराने का, कि वो मीटिंग क्यों हो रही है,
क्या कारण है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग उसमें स्पोक होंगे, कितने लोग नॉन स्पोक होंगे, कितने लोगों को संघ वहां समझ में आएगा, कितने लोग वहां संघ से जुड़ेंगे, कितने लोग वहां समण संघ के प्रचार के लिए जो सामग्री वितरित होगी वो कितने लोगों तक जाएगी, कितने लोग वहां से काम लेके जाएंगे, और फिर अगली मीटिंग उस स्थान पर कब सुनिश्चित की जाएगी। ये 12 15 20 बिंदु तैयार किए जा रहे हैं। इन बिंदुओं पर ओवरऑल इंचार्ज को जो है अपनी रिपोर्ट समर संघ में रखनी होगी। तो ये कुछ सूचनाएं थी। अच्छा काम चल रहा है, सभी साथी करते रहें इसको। प्रश्न आते रहेंगे, कुछ का जवाब देते रहें। नहीं जवाब आता है, कुछ अनसर्टेनिटी आती है, आप किसी भी साथी का फोन कॉल कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात करा दें। अगर आपको लगता है बात कराना आवश्यक है, इससे झिझके ना कि अगर आप कोई संपूर्ण आंसर या ऐसा आंसर जो आप देना चाहते नहीं मिल पा रहा है, तो आप किसी भी साथी को फोन मिलाएंगे, सबके 24 आवर्स फोन चालू होते हैं। और कम से कम जो वर्किंग टीम के लोग हैं, 27 लोग अभी हैं जिन्होंने काम लिया है समर संघ में, बाकी साथी आमंत्रित हैं, अपना अपना काम ले लें और उस टीम में आते रहें। तो उन 27 लोगों के फोन उठने की गारंटी है, 24 घंटे आप फोन करेंगे। अगर किसी कारण से फोन नहीं उठा पाते हैं तो आपको तुरंत कॉल बैक करेंगे, जितनी जल्दी आवश्यक होगा। उनके पास में समर संघ की 24 घंटे मैक्सिमम जानकारी होती है। वैसे तो जानकारी हम सब कन्वे कर देते हैं हर 24 घंटे में, ग्रुपों के माध्यम से, बाकी और माध्यम से। तो इसलिए जो साथी काम लेना चाहते हैं काम लें, और एक काम जिन्होंने काम नहीं भी लिया उसको रोज करते रहे कि अपने 10-20 साथियों तक मैं समण हूं कैंपेन, ये जानकारी है जो मूल पहचान है, उसको पहुंचाते रहें। पहुंचाने में कहीं कोई परेशानी आ सकती है तो आप जो साथी हैं उनका सहयोग लेते रहें, इस काम को करते रहें। और ये सारी जानकारी अपने अपने परिचित स्पोक्स को भी आप ट्रांसफर करते रहें, क्योंकि जो साथी स्पोक है उनके लिए समण संघ का जो नियम है संघ आदि से सबसे ऊपर लागू होता है। और जो अभी इनएक्टिव स्पोक है, नहीं काम कर रहे हैं, जो अभी जुड़े नहीं हैं, वो नियम उनके ऊपर लागू तो होते हैं लेकिन बाई फोर्स लागू नहीं हो सकते। संघ के अंदर काम करने वालों पर बाई फोर्स लागू है। बाई फोर्स का मतलब नेचुरल फोर्स। ऐसा नहीं है कोई हम डंडा चलाएंगे, कोई बात कहेंगे, बस प्यार से बैठते हैं, बात करते हैं। और वो जो एक संघ का आदेश है, उस आदेश को हम सभी मानने के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि।